15 ओवर में, यानी आपको कितने रन चाहिए थे उस वक्त? 54 रन। 54 रन इन 5 ओवर्स विद हेटमायर एंड एक मतलब दोनों सेट बैट्समैन, और वो भी एक लेफ्टी एक राइटी। यस आपका वो था। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले ओवर में आउट हो जाते हैं आपके हेटमायर। अच्छी बॉल थी वो, हर्षित राणा को आउट, हर्षित राणा ने लिया ना वो विकेट, बाउंसर मारी उन्होंने, वो आउट हुए। उसमें आए 5 रन 17वें ओवर में। उसके बाद 18वें ओवर में आए अगेन 5 रन प्लस 1 विकेट। ये वो फेज था जहां पे रियान पराग जो हैं वो आई थिंक मुझे लगा सिंगलों पे आ गए हैं। रियान पराग आई थिंक उनको अपनी सेंचुरी दिख गई थी, इसीलिए मैं अक्सर वो जिक्र करता हूं। नमन ओझा साहब जो हैं फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर, उन्होंने एक बार कहा था, उनसे पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि उनको पूछा कि यार आप डिसअपॉइंटेड होंगे कि 100 आया पर टीम आपकी हार गई, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, 100 रोज रोज थोड़ी ना आता है। तो कभी कभार क्या होता है भाई, देखो चाहे जो मर्जी हो, आप हो मैं हूं, कैरिड अवे कोई भी हो। सर ये प्लेयर, वैसे ये प्लेयर पे फर्क पड़ता है, मतलब शायद नमन ओझा उनको ये खुशी मैं आपको बताऊं, लेजेंड्स क्रिकेट थी, खुशी मैं आपको ये आईपीएल है नहीं, बट मैं खुशी आपको एक बात बताऊं, आप बोल रहे हो ना प्लेयर पे फर्क पड़ता है, ये कल्चर पे फर्क पड़ता है, ये फर्क होता है कल्चर का। शायद एक प्लेयर जिसको लगता है मैं किसी भी दिन आके 100 बना दूंगा, बना सकता हूं, यही काम, वो ये बात नहीं करेगा। यही काम आप आज की डेट में, आज इस आईपीएल में आप रिकी पॉन्टिंग की टीम में नहीं कर सकते हो। आज ये कल्चर इंडिया में भी आ चुका है। मैं आपको ये तो ब्राउन सरफेस है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी, विराट का 100 दिख रहा था, हार्दिक पांड्या आए, उनको लोग बू करने लग गए थे। क्यों? हाँ। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने ठा 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 करके छक्के लगाने शुरू कर दिए। लोग भी तो बू करते हैं ना, क्योंकि कल्चर का फर्क है, ये कल्चर का फर्क है। ये अब रियान पराग अभी इंडिया नहीं खेले हैं, मतलब इंडिया खेल चुके हैं, बट अभी वो इंडिया के उस सेटअप में परमानेंट नहीं हुए हैं। कल को यही चीज वो इंडिया में करेंगे ना, शायद से गौतम गंभीर मे नॉट लाइक इट। और गौतम गंभीर जैसा इंसान तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करेगा कि आप अगर अपने 100 के लिए खेल रहे हो। उस दिन क्या हुआ था, श्रेयस अय्यर 97 नॉट आउट चले गए ना यार। एक बात बताऊं आपको, विराट के 750 हो गए हैं, ठीक है? आप बात कर रहे हो ना, रोज आप याद दिलाते हो लोगों को, उनके 750 हो गए हैं। 100 भी मार लिया हो तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर विराट के पास आज ऑरेंज कैप है, कल को वो ये सीजन खत्म कर देते हैं 750 850 रन का, आप याद रखोगे 850 रन उनके याद रखोगे। आईपीएल में मानता हूं आईपीएल का 100 है, आप हम दिखते हैं ना, बोलते प्रियांश आर्या ने मारा है, अभिषेक ने मारा है, ईशान किशन ने मारा है, वैभव सूर्यवंशी ने मारा है, आप बात कर रहे हो ना रोज। और जिस दिन जो 100 मारता है उस दिन आप, वो लड़का मतलब ही इज दी हैशटैग उस दिन। तो होता है 100 दिखता है यार, हर किसी को दिखता है, मुझे भी दिखेगा, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ। आपने क्या देखा, अगर आज ये हार राजस्थान का, आज ये 14th मैच होता और ये डिसाइड होता इस मैच से कि आप जा रहे हो वहां, कहां, प्लेऑफ में, वुड यू हैव अलाउड इट टू हैपन, जो आज रियान पराग ने किया? एक चीज और इसमें, मतलब मैं, एंड बाय द वे मैं एक चीज बता, मैं प्लीज इस बात को यार गलत ना लीजिए, रियान पराग ने आज बहुत अच्छा खेला, परहैप्स ही वाज द मैन। आज वही थे जो शायद से उस जीत और हार के बीच में खड़े हुए थे राजस्थान रॉयल्स के, वो उस हार और केकेआर के बीच में वही खड़े थे, बट आई डिड नॉट लाइक इट। ये बात कल्चर की होती है। 23 साल का लड़का अगर ये कर रहा है, दैट मींस he is not 23, देन हाउ ओल्ड इज ही? he must be 25 26। नहीं 23 साल के, 23 साल 175 डेज। 23 साल का अगर ये लड़का कर रहा है तो आई थिंक वहां ड्रेसिंग रूम से भी आपको ये राहुल द्रविड़ जैसी फिगर वहां बैठी हुई है, जिनको हम कहते हैं शायद से ये वो खिलाड़ी है जिसने सचिन तेंदुलकर को मुल्तान में 194 पे बुला लिया था, वापस आ जाओ जी, वापस आ जाओ। और आज तक राहुल द्रविड़ को आई डोंट थिंक उस बात का रिग्रेट है। दुनिया चाहे जो मर्जी बोला हो दुनिया ने उनको, बट उनको आज तक इस बात का मुझे नहीं लगता कि रिग्रेट होगा। उन्होंने कहा एज अ कैप्टन ये मेरा कॉल था, मैंने बुला लिया सचिन तेंदुलकर को। तो आज आई थिंक ही शुड गिव, मैं ये नहीं बोलूंगा ड्रेसिंग डाउन टू रियान पराग, बट आई थिंक उनको एक बताना चाहिए, एक 23 साल का लड़का है, दैट अगर आप इंडिया के फ्यूचर हो, आपको कल को इंडिया को भी खेलना होगा। एंड ये मुझे नहीं लगता यार, रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप से हमने देखना शुरू किया, उन तो यार बड़े 150 मिस कर दिए। फिर इस चक्कर में उन्होंने T20 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता उसमें मिस करे, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें उन्होंने मिस करे, वो जो 2023 का हमने घर पे वर्ल्ड कप खेला उसमें मिस करे। तो फिर आई डोंट थिंक कि ये जो इंडिया का सेटअप हो चुका है ना, इंडिया का ये टीम, आई थिंक इनकी सोच अलग है, वो दे वुड नॉट लाइक इट। आई थिंक आज अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईपीएल के मैदान में
कुछ ऐसी खलबली मची है कि पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है। जो टीमें टॉप पर थीं और ऐसा लग रहा था कि इन्हें हिला पाना लगभग नामुमकिन है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उन टीमों को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जैसे कि हम बात करें गुजरात टाइटंस, जो कि नंबर 1 टीम बनी हुई थी, उसे एक 14 साल के बच्चे ने तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जो कि राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ तो शुभमन गिल ने ही 83 रन स्कोर कर दिए और हम यह बासानी कह सकते थे कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक 14 साल के बच्चे ने सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बना दी, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में तीसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और राजस्थान ने वो मैच सिर्फ 15 ओवर में ही फिनिश कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो वो भी दूसरे नंबर पर टिकी हुई थी। लेकिन केकेआर ने कुछ ऐसा कमबैक किया है कि उसे चौथे नंबर पर जाकर पटक दिया है। आईपीएल के मैचेस और भी ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब आरसीबी पहले नंबर पर, मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और अब सीधा सीधा मुकाबला है विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का। अब देखना ये है कि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में अपना स्कोर मेंटेन रख पाती हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पहला गाम अटैक की, कि जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी मीडिया ने बिना तहकीक किए फ़ौरन से पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और वो अभी तक भी ये प्रूव करने में नाकाम रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये हमला मोदी ने ही करवाया है, इसलिए वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और दूसरी तरफ है विक्रांत गुप्ता कि जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान गए थे और जिन्हें शाहरुख खान जैसा वहां प्रोटोकॉल दिया गया। लोगों ने अपने प्लेयर्स को गालियां देकर विराट कोहली, रोहित शर्मा के नारे लगाए। विक्रांत गुप्ता को इतना प्रोटोकॉल और इज्जत दी, लेकिन इस शख्स को ये इज्जत रास ना आई, क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने तब कहा था कि पाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला। लेकिन अब वही विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान जाना। और उन्होंने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और प्लेयर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे चलकर होता क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।